इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। मरियम नवाज ऑडियो लीक पर बोल पड़ी, कहा कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं, सास और बेगमात की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। इन फैसलों से मुल्क में फितना और इंतशार फैलेगा। ये अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस की ऑडियो रिलीज होने पर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की थी। यह सिलसिला तबाहकुन है। वज़ीर आज़म का दफ्तर गैर महफूज है तो कौन महफूज होगा? दरखास्त समात के लिए नहीं लगी। जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम सब थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं। अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस के समधी और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ऐसे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलना है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस से ऑडियो लीक का खुद नोटिस लेने की अपील। कहा कि ऑडियो लीक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। गुफ्तगू गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, दुरुस्त है तो जिनकी बात हो रही है उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ऑडियो लीक ने हर पाकिस्तानी को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ज़िद और आना की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। घरेलू ख़वातीन जब लोगों को गद्दारी के लिए उकसाएंगी तो चीज़ें कैसे आगे जाएंगी? ऐसी गुफ्तगू को घरेलू गुफ्तगू नहीं कहा जा सकता। इमरान खान का जल्द इलेक्शन का मुतालबा आईनी बहरान का सबब बन गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का तबसरा। कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल पर खदशात उभर रहे हैं। चीफ जस्टिस वराता बंदियाल आईनी बहरान का मरकज़ बन चुके हैं। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी। वज़ीर आज़म जल्द इंतखाबात की मुखालफत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े और दलील को नहीं मानते। जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। 90 रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाज़ा नहीं, ज़िद और अना की तस्कीन है। अदालत को पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर इत्तेहाद की बजाय सियासतदानों पर दबाव डालकर मुत्तहिद होने की बात की जा रही है। इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ईद के दूसरे रोज तफरी का नॉन स्टॉप तड़का। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क खचाखच भर गए। बच्चों की मौज मस्तियाँ, स्लाइडिंग, जंपिंग समेत तरह तरह के झूले झूलते रहे। घुड़सवारी और मोटर सवारी से भी लुत्फ उठाया। चिड़ियाघरों में मनपसंद जानवर भी देखे। कल के मेहमान आज बने मेज़बान। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रखी। मज़े मज़े के पकवान से मेहमानों की खूब तवाज़ो। बिरयानी, पुलाव, चिकन कढ़ाई और कई तरह के डिशेस से दावत को बनाया मज़ेदार। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से हुआ मूड खुशगवार। मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि 2 ख़वातीन की गुफ्तगू के बायस निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लग गया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जजेस वो मुकदमा नहीं सुन सकते जिससे उनका ताल्लुक हो। ओहदा छोड़ दें, किसी और जज को मुकदमा सुनने दें। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ टैक्स मामलात पर रेफरेंस बना। उस वक्त कहा गया कि हम शीशे के घर में हैं, आला मायार तय करने हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पैगाम देना चाहता हूँ, ये टैक्स मामलात हैं। आपने आर्टिकल 10 का प्रोसेस रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फारूक हबीब ने कहा कि चीफ जस्टिस माइन की बालादस्ती पर डट गए। जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत दफन हो गया। नून लीग को फैसले अपने हक में लिखवाने की आदत है। अदलिया को दबाव में लाने के लिए कभी ऑडियो लीक तो कभी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर तबाही मुसल्लत करने वाले सहूलतकार ज़ाती मुफाद के लिए सरगर्म हैं। अहमकों का एक बड़ा गिरोह एक फरीबी को निजात दहिंदा समझ बैठा। आइन और इंसाफ के नाम पर अदल का खिलवाड़ कबूल नहीं। बारहा हमारे हाथ पाँव बांध कर मैदान में फेंका गया, मगर इस बार नहीं। इक़्तिदार रहे या जाए, नून लीग और इत्तेहादी उसूलों पर खड़े रहेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं होता तो बाहिर सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाकर ये लोग इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। ये जमातें इंतखाबात से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे कि इलेक्शन नहीं हो सकते? राजुल हक मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से राबते सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राजुल हक ने कहा कि मुल्क में मसाइल से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। चौधरी शुजात कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। चाहते हैं कि चारों असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हों। काड़ा में अलमनाक हादसा एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गया। कौमी शाहराह पर बस की कार को टक्कर, मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। हुकाम के मुताबिक बस ड्राइवर ने रिक्शे को बचाते हुए कार सवार फैमिली को कुचल दिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में डूबने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। तौसा में ईद पर पिकनिक मनाने जाने वाले 4 अफराद डूब गए। कराची पिशावर में नहाते हुए डूबकर 2 नौजवान चल बसे। नवाब शाह नहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मुल्तान में नाके पर ना रुकने वाले नौजवानों पर पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग। 2 नौजवान जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक नौजवान होटल से खाना खाकर घर जा रहे थे। एक नौजवान का आज निकाह था। नौजवानों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं। फायरिंग करने वाले एहलकार फरार। मुकदमा दर्ज। जाँ बहक नौजवानों के वर्षा का थाने के सामने मुजाहरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सऊदी अरब ने सूडान से तमाम सऊदी और ब्रादर दोस्त ममालिक के शहरियों का इनखला मुकम्मल कर लिया। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक सूडान में फंसे पाकिस्तानी और सऊदी शहरियों समेत 12 ममालिक के 150 शहरियों को बाहिफाजत निकाला गया। बांग्लादेश, भारत, कुवैत, कतर, अमारात के शहरी भी शामिल। अमरीकी फ़ौज ने सिफारत खाने के एहलकारों का इनखला मुकम्मल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात सूडान में कशीदगी को रोकने और सलामती को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो का सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनख़ला में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि सऊदीया ने पेशा वराना महारत का भरपूर मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। बहरीन के शाह का पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क में अलग अलग इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि 25 अप्रैल को संघ के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे करेंगे। अलग अलग इंतखाबात का फैसला कबूल नहीं। सूबाई असम्बलियाँ बहाल करनी पड़ी तो बहाल की जाएँ। निसार खोड़ो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत इंतखाबात को धांधली ज़दा बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल से पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान। असद उमर ने कहा कि पंजाब के तमाम हलकों में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। हुकूमत तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन के आर्टिकल के लिए बाकी आइन के आर्टिकल रद्दी की टोकरी में फेंके जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में वोट माने बगैर अरकान को नाअहल किया गया। बादी नज़र में ही सही, आपसे गलती हो गई। आप नजरसानी के लिए फुल कोड बना दें, लेकिन आप नहीं बनाते। डोगर तबादला केस में आप पूरी इमारत ढाने की कोशिश कर देते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि घरेलू खवातीन ऑडियो रिलीज की थर्ड क्लास सोच का निशाना बन रही हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद की गुफ्तगू हुकूमती कारिंदों को साजिश लगती है। हर शख्स जानता है कि सियासी इस्तेहकाम का इलेक्शन के अलावा और कोई तरीका नहीं। फेयर ट्रायल लॉ के तहत फ़ोन टैपिंग की सज़ा 3 साल कैद हो सकती है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि घरेलू खवातीन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो 5-5 हीरे की अंगूठियां नहीं मांगती। ये कैसी घरेलू खवातीन हैं जो अदालती केस पर तबसरा करें, जो किसी को मशवरा दें और उबारें। फाइलों पर दस्तखत करने के लिए कहीं घरेलू खवातीन तो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करती। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं। तारीख के नाअहल तरीन हुक्मरान इंतखाबात का सामना करने से खौफजदा हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात के अलावा कोई और तरीका नहीं। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन चिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा कि ऑडियो लीक में बातें अफसोसनाक हैं। अदालती फैसलों पर फैमिलीज़ का असरअंदाज होना काबिल मजम्मत है। 63A की तशरीह से अब तक अदालती मामलात से एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचा। ऑडियो से तासुर उभरता है कि जल्द इलेक्शन कराने का मकसद इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। सवाल ये है कि ऑडियो की तहकीकात कौन करेगा। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि आम इंतखाबात को गैर आइनी मुदाखलत से बचाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। सब मुत्तफ़िक हों कि इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे। इलेक्शन की तारीख का तयन अदालत के ज़रिए नहीं हो सकता। तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इमरान खान दूसरी जमातों की अवामी हैसियत मानने से इनकारी हैं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन ईद पर भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन दुश्मनों के खिलाफ सीना सफर। काम के मुताबिक अब तक 20 डाकू गिरफ्तार, 3 मारे गए। डाकुओं के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए। भारत में खालिस्तान के हामी और वारिस पंजाब दे तंजीम के सरबरा अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। अमृतपाल 1 माह से रूपोश थे। खुसूसी तैयारे पर आसाम जेल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम के लिए पीपल्स पार्टी की 6 रुकनी जायज़ा कमेटी कायम। यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा शामिल। नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद और राना फारूक सईद भी कमेटी का हिस्सा। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर ज़हूर हसन खोसा इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ज़हूर हुसैन खोसा काफ़ी अरसे से फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाज़िरी। फातिहा खानी की, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। इसाले सवाब के लिए दुआ। तोरखम बॉर्डर पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लैंडस्लाइडिंग के बायस मलबे तले दबे 8 अफराद की लाशें निकाली गईं। 12 जख्मियों को रेस्क्यू किया गया। 27 ट्रक और कंटेनर्स को भी मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, FC रेस्क्यू की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम। हथनी के पेट के निचले हिस्से में सूजन थी जिससे गुर्दे मुतासिर हुए। डॉक्टर्स की मधुबाला नामी हथनी के भी टेस्ट कराने की तजवीज़। हथनी नूरजहां की मौत के बाद श्रीलंका पाकिस्तान को 2 हथनियां तोहफे में देगा। एक हथनी कराची चिड़ियाघर और दूसरी लाहौर चिड़ियाघर को दी जाएगी। रावलपिंडी एयरपोर्ट के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पेशावर में मेले में हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में ईद पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 3 अफराद गिरफ्तार। ओवरटेक्सिंग में 2 मुल्ज़मान हवालात की छत तोड़कर फरार हो गए। मुल्ज़मान को कत्ल और चोरी के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। गफलत बरतने पर SHO, चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिस एहलकार मुअत्तल। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बहाली का काम ईद पर भी जारी।
टनल का गिरने वाला 150 फीट का हिस्सा बहाल कर दिया गया। चेयरमैन वापडा का नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार जुलाई के आखिर तक शुरू करने की हिदायत। इंतहा पसंदों की बरतानवी बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी को सबोताश करने की मंसूबाबंदी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। बरतानवी शाही दस्ते के साबिक गार्ड के मुताबिक एक माहौलियाती ग्रुप भी अफरा तफरी फैलाने वालों में शामिल हो सकता है। इंतहा पसंद अलार्म बजाकर शाही जुलूस में घोड़ों के जरिए भगदड़ मचाने का मंसूबा बना रहे हैं। फ्रांस में पतंग मेले में दौरान ड्राइवर ने तेज़ रफ्तार का कार राहगीरों पर चढ़ा दी। खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक बुजुर्ग ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। मरी में गाड़ी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची में बेकरी में डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 डाकुओं ने अमले को इरगमाल बनाकर वारदात की। डाकू नकदी के साथ खाने पीने की अशिया भी लूट कर फरार हो गए। न्यूयॉर्क में रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की जान बचा ली। नौजवान पहाड़ी पर तस्वीर बनाते हुए फिसल गया। रेस्क्यू एहलकारों ने गिरने से बचा लिया। लाहौर का शालामार बाग मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना। 80 एकड़ अराजी पर फैला बाग 5 साला मेहनत का नतीजा। शालामार बाग के 3 दर्जे, संगे मरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियां भी मौजूद हैं।